अब जो है दोस्तों, मैं ये वाला जो टाइमर है एक किसान भाई के यहाँ पे जोड़ने आ चुका हूँ। ये देख सकते हो आप, ये सब कुछ सारा चीज़ जो है यहाँ पर जुड़ा है, एम्पीयर मीटर लगा है। और ये जो टाइमर है हमने अमेज़ोन से मंगाया है। और ये जो टाइमर है वो फेज़ न्यूट्रल वाला 220 वोल्ट वाला है। यहाँ पर देखेंगे आप तो लाइन न्यूट्रल और लाइन का सप्लाई है, ठीक है, इनपुट का है। और यहाँ पर न्यूट्रल और लोड का सप्लाई है, आउटपुट में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 200 से लेकर 250 तक ये काम करेगा। और इस प्रकार ये सिंगल पोल का वगैरह है। और इसकी एम्पीयर की बात करेंगे तो 30 एम्पीयर तक काम करेगा। हालांकि यहाँ पर एम्पीयर कोई मायने नहीं रखता है, हम यहाँ पर स्टार्टर को जोड़ने वाले हैं, इसलिए इसका मायने मतलब एम्पीयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो टाइमर है यहाँ पर हुआ क्या है कि इस बोरवेल को जो पानी है बहुत कम है, तो ये किसान भाई क्या करना चाहते हैं कि 2 घंटे चलाना चाहते हैं और 1 घंटा बंद रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो टाइमिंग है हम इसके अंदर सेट करने वाले हैं। क्योंकि पहले किसान भाई ने ऑटो ऑफ रख के इसको हर रोज़ 2 घंटे चालू करते थे और फिर 2 घंटे के बाद आग को फिर 2 घंटे ऑन कर देते। क्योंकि बहुत बार जो मोटर है वो पानी खत्म होकर जली है, तो हमने सोचा कि चलिए अब यहाँ पर एक टाइमर बिठा देते हैं। तो इसको टाइमर का कनेक्शन कैसे होगा मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ये रहा स्टार्टर। और अगर आपका मोटर 3 फेज है तो ऑटो स्विच इसको चाहिए, ऑटो स्विच हो तभी ये जुड़ेगा, अन्यथा ये ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि सिंगल फेज में ऑन होकर मोटर जल जाएगा। इसीलिए ऑटो स्विच स्टार्टर को जुड़ा हुआ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो टाइमर जो है हमने अभी अनबॉक्सिंग किया। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो सेल है निकाल के डालेंगे तो ये टाइमिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार की पर्ची है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसके अंदर टाइमिंग वगैरह कैसे सेट करना है मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो के एंड में हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसका कनेक्शन कैसे रहेगा, सबसे पहले जो है मोटर आपका ऑटो पे ऑन ऑफ होना चाहिए। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है एम्पेयर। तो एक बार मैं चालू कर देता हूँ। यह ऑटो पे चालू कर दिया, मोटर भी ऑन हो चुका है। और मोटर जो है वो 15 एम्पेयर ले रहा है और पानी देखिए आने लगा है। तो आपको कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पानी तो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटर को ऑन कर दिया है, स्टार्टर ऑन हो चुका है, मोटर 16 करंट लेने लगी है। मोटर 500 से लेकर 550 कुछ फीट इस प्रकार मोटर डली है। इसको अभी हमको टाइम के अनुसार ऑन ऑफ करना है। कैसे करना है, आप इसके अंदर जैसे चाहे वैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे कि 1 घंटा चालो 1 घंटा बंद, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर 2 घंटे चालो 1 घंटा बंद, या फिर इस प्रकार कर सकते हो कि 2 घंटे चालो आधा घंटा बंद, और फिर 2 घंटे चालो फिर आधा घंटा। आप जितना चाहे जैसा टाइमिंग वैसे कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक क्लिक करने के बाद ये 3 घंटे चले और उसके बाद बंद हो जाए। ये भी टाइमिंग इसके अंदर लगा के रख सकते हो। चलिए फिलहाल जो हम ये कनेक्शन के बारे में बात करें, इसको यहाँ पर कहीं पर भी फिट करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑटो स्विच जुड़ा होना चाहिए। अब इसको टाइमर को जोड़ना कैसे है, यहाँ पर अगर आप ठीक से पीछे देखेंगे तो इनपुट सप्लाई है। इनपुट सप्लाई यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूट्रल और लाइन। तो इसका जो है न्यूट्रल और न्यूट्रल, आउटपुट का जो न्यूट्रल है और ये वाला जो इनपुट है, इनपुट और आउटपुट जो है इसका दोनों का जो न्यूट्रल है कॉमन है। यानी कि ये दोनों भी तार आपस में जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यूट्रल इनपुट में देंगे तो बाकी इसको न्यूट्रल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला कनेक्शन ये रहेगा कि न्यूट्रल जो है हमारा, ये न्यूट्रल आपस में दोनों को कॉमन जुड़ेगा। या फिर किसी भी एक तार को जोड़ दो, एक तार को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। अब जो यहाँ पर हम इस तार का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इस तार से न्यूट्रल दे रहे हैं, तो हमारे पास इस 4 पिन मिल जाते हैं। इस पिन को इसके अंदर हमको प्लग इन कर लेना है। इसको जो है इसके अंदर प्लग इन कर लेना है। अब ये जो है न्यूट्रल का तार, हमने इसको तार जो जोड़ दिया है। अब ये क्या करेंगे, न्यूट्रल जो है हम ज़मीन को आरती देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 फेज सप्लाई है, ऊपर से कोई न्यूट्रल यहाँ पर नीचे लिया नहीं गया। अगर न्यूट्रल होता तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर यहाँ पर नहीं तो हम ज़मीन का न्यूट्रल दे देंगे, जिसका कंडीशन ये है कि वो जहाँ पर हम अर्थिंग दे रहे हैं वहाँ पर ज़मीन हमेशा गीली होनी चाहिए। अब ये वाला जो न्यूट्रल है बस न्यूट्रल के पिन में जोड़ देना है। अब देखिए इनपुट के अंदर हमने न्यूट्रल को न्यूट्रल का नीचे के दे दिया। अब इनपुट जो है यहाँ पर हमको 220 वोल्ट दे देना है। आप मतलब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको जोड़ने के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर जो है लाइन देने वाला हूँ। यहाँ पर जो लाइन, सॉरी ये जो है न्यूट्रल वो लाइन पे आ गया, क्योंकि 1 नंबर में यहाँ पर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को जोड़ देता हूँ मैं। अब देखो 1 नंबर में इनपुट में न्यूट्रल को न्यूट्रल जोड़ दिया हमने, जमीन अर्थ जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर लाइन देना है। लाइन हम कहाँ पे से देंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। इनपुट के अंदर अगर लाइन देना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए हमको फेज निकाल दिए हैं। ये जो तार आ चुका है कॉइल को, मैं अभी इस कॉइल को जोड़ने वाला हूँ। कॉइल की सीरीज़ में इसको जोड़ने वाला हूँ। इसीलिए देखिए यहाँ से लाइन कॉइल को आ चुका है। ये जो है लाइन, ये देखिए डायरेक्ट हमको ऊपर से मिल रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर कॉइल को जुड़ा है। तो हम लाइन क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको जोड़ देंगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, इस तार को निकाल देना है।
इस तार को निकाल दिया हमने, कॉइल के एक सिरे को निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर से हमको डायरेक्ट लाइन मिल रहा था। तो इसको इनपुट में जोड़ देना है। तो इनपुट में एक क्लिप हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने इसको एक क्लिप जोड़ दिया है। इनपुट सप्लाई हम यहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ से आ चुका है पहले फेस के अंदर से, ये वाला एक क्लिप हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसको टाइमर को जो है इनपुट है, इनपुट, तो इनपुट के अंदर लाइन के अंदर इसको जोड़ देना है। अब ये कनेक्शन को थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा 50% कनेक्शन हो चुका है। न्यूट्रल ज़मीन का दे दिया, जो लाइन है वो लाइन कॉइल का एक सिरा निकाल दिया, जो कॉइल को ऊपर से तार आ चुका था उसकी को हमने इनपुट दिया। और अभी जो है लोड जो है 5 नंबर का पिन जो है अभी हम यहाँ पर जहाँ से हमने तार निकाला इसको जोड़ देंगे। मतलब यहाँ से लेके, इस लोड से लेके यहाँ से एक तार जुड़ेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो हमने जो है कॉइल का एक सिरा जो है उसको एक तार जोड़ दिया और उसको एक क्लिप जोड़ दी। ये वाला जो चीज़ है वो जाएगा, ये जो क्लिप है ये जाएगा टाइमर के 5 नंबर पिन में, जहाँ पर लोड लिखा है। यहाँ पर जहाँ पर लोड लिखा है वहाँ पर ये वाला पिन जाएगा। देखिए अब ये वाला जो है लोड जो है, ये देखिए लोड वाला जो पिन है 5 नंबर का, वो हमने कॉइल को जोड़ दिया। अब सारी चीज़ें मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी कितना समझ में आया और कितना नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको कितना समझ में आया। देखिए आपको पहला काम ये करना है कि आपको न्यूट्रल दे देना। न्यूट्रल आप दोनों में से 2 न्यूट्रल हैं यहाँ पर, न्यूट्रल और न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल में से किसी भी एक न्यूट्रल को आप ज़मीन अर्थ देंगे या फिर ऊपर वाला तार देंगे, तो आपका ये काम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात आप क्या करना है, पिन नंबर 2 इनपुट के अंदर, पिन नंबर 2 को क्या करना है, इनपुट कनेक्शन लेना है आपको स्टार्टर के ऊपर से। ये जो तार है, ये वाला जो तार है इनपुट वाला, मतलब ये 2 नंबर वाला जो तार है वो स्टार्टर को यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट पे जोड़ा है। ठीक है, ये दूसरा वाला स्टेप हो गया। और तीसरा वाला स्टेप जो यहाँ पर न्यूट्रल, हमने यहाँ पर तो न्यूट्रल दे ही दिया, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल देने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यूट्रल दे दिया ना हमने, तो यहाँ पर न्यूट्रल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों भी एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर 2 या फिर यहाँ पर 2, बात एक ही, दोनों, क्योंकि न्यूट्रल दोनों में कॉमन है। अब 5 नंबर पिन जो है वो स्टार्टर के कॉइल को हमने आउटपुट में जोड़ दिया। अब ये कनेक्शन मैंने पहली बार किया है, ना ही किसी का देखा और ना ही किसी का कुछ किया है, अपने अपने दिमाग से जोड़ दिया है। बस अभी टाइमर को ऑन कर देना है, टाइमिंग सेट कर देना है। आप जैसे चाहो वैसे अभी काम कर सकता है। और यहाँ से इसको लेके बस इस प्रकार जो है यहाँ पर इसको फिट कर देंगे, इस प्रकार, तो इसका काम बन जाएगा। अगर इसको ऑन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेल को निकाल के डालना पड़ेगा। ये देखिए इसको सेल को निकाल के हमने बिठा दिया, तब ये चालू हो गया। चलो अभी इसको फिर से एक बार जोड़ लेते हैं हम इसको। ये देखिए इस सेल को निकाल के एक बार बिठा देना है तो ये ऑन हो जाएगा। अगर एक बार भी नहीं हो जाए तो 2-4 बार निकाल के बिठा देना तो ये काम करने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास ऊपर का न्यूट्रल नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन का अर्थ जो है यहाँ पर दिया है और ये वाला जो अर्थ है वो जो है टाइमर को यहाँ पर दिया गया है। बस अब सबको सारा सेटअप हो चुका है। सबसे पहले हम टाइमिंग लगाएंगे। टाइमिंग को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लॉक को दबा के रख देना है और यहाँ पर हॉर को सिलेक्ट करना है। इसको दबा के रख देना है क्लॉक को, और हावर को अगर प्लेस करेंगे तो आपका 1 2 3 ऐसे बज जाएगा। अब मान लीजिए 2:06 हो चुका है, यहाँ पर रखूँगा, और मिनट कुछ मान लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये मिनट का जो है उसको दबाएंगे तो ये मिनट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। तो चलिए अभी देखते हैं कि लाइव, मैंने भी अभी स्टार्ट नहीं किया इसको। अब अर्थ मेरे को ठीक से जुड़ा है कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जंग खाया था बहुत ज़्यादा, इसीलिए। अगर यहाँ पर रेड लाइट लगेगी तो ये सक्सेस हो चुका है। तो ये जो है छोटी सी रेक, इसको ऑन के ऊपर रख दिया। देखिए ये ऑटोमेटिक है, ऑफ पर है। तो इसको ऑन पर रखने के बाद ये जो लाइट है वो जलनी चाहिए। पर तो ठीक से बैठी नहीं ऐसे मेरे को लग रहा है। पता नहीं क्यों अर्थ ठीक से नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ज़मीन अर्थ वहाँ पर अर्थ ठीक से बैठ नहीं रहा हो, इसलिए प्रॉब्लम हो रही हो। तो अभी जो है सारा सब कुछ काम बन चुका है, आप देख सकते हो। अभी ये जो तार है अर्थिंग का ठीक से बैठा नहीं था, उसको हिला दिया, और अब आप देखेंगे मोटर ऑन होता है कि नहीं। देखिए मोटर ऑन हो गया, इसके ऊपर ऑन हो गया, आप देख सकते हो। ऑफ़ कर दूँ क्या, देखिए ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर एम्पीयर मीटर पर देख लीजिएगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट का टाइमिंग लगा के दिखाता हूँ। 1 मिनट का अगर टाइमिंग लगाना है तो क्लॉक को और टाइमर को दोनों को प्रेस करके रखना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद देखिए ऐसे आ जाएगा 00। फिर क्लॉक को प्रेस करके रखना पड़ेगा और मिनट 1 को दबाना पड़ेगा। 1 हो गया ना, 1 इसको दबा के रख देना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है। अब मोटर 1 मिनट चलेगा बराबर, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 प्रेस कर देता हूँ इसको, 1 प्रेस, पानी जा रहा है वापस, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया हूँ।
अब 1 प्रेस कर देता हूँ। देखिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है, देख लो, मोटर चालू हो चुका है, स्टार्टर चालू है, ऑटो ऑन है, एम्पेयर 16 ले रहा है। और जो टाइमर है यहाँ पर देखिए 46, 45, 44, 43 इस प्रकार जो टाइमिंग गिर रहा है। अब 1 मिनट के बाद मोटर बंद हो जाएगी। इसी प्रकार आप चाहे जितना 10 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद इसी प्रकार भी टाइमिंग लगा सकते हो। और अगर आप चाहे तो हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन मोटर चालू करना चाहे वो भी टाइमिंग लगा सकते हो, जिसको हम एक दिन बोलते हैं। आप जैसा चाहे वैसे, अगर आप चाहते हो कि एक हफ्ते के अंदर सिर्फ शुक्रवार को ही मोटर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चले तो वो भी टाइमिंग आज ही आप सेट करके रख सकते हो। ये हर शुक्रवार 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ही चलेगी। अब देखिए 13 सेकंड बाकी हैं, 11 सेकंड बाकी है, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आप सबको सारी चीज़ें देखना कि टाइमिंग खत्म होने के बाद स्टार्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए आप बंद होगा, देखिए बंद हो गया, देखा ना, ये अब मोटर बंद हो गया। फिर से अगर आप ये मैनुअल का प्रेस करेंगे तो फिर से आपका मोटर 1 मिनट चलेगा। और इससे बाहर आपको निकलना है तो बाहर निकलने के लिए क्लॉक और टाइमर को दोनों को आपको एक साथ प्रेस करके रखना पड़ेगा, दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा तो बाहर हम जाएंगे। ये देखिए अब टाइमिंग आ चुका है। तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको, अगर आपको टाइमिंग सेट कर देना है कि हर रोज़ 1 घंटा, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो में आपको एंड में मिल जाएगा, आप कहीं पर देख लेना। लेकिन एक टाइमिंग मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो अभी 2:15 हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मोटर 18 की टाइमिंग लगाएंगे। तो 2:18 पे चालू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टाइमर का बटन प्रेस करेंगे। ये टाइमर का बटन प्रेस करेंगे तो टाइमर ऑन का जो है इसको क्या करेंगे, डे तो सब कुछ चाहिए हमको, डे सिलेक्ट कर देना है, सबको सारे डे आ गए। हावर है 2 और 18 मिनट हो गया। फिर से टाइमर प्रेस करेंगे, ऑफ का जो है उसी 2:19 पे बंद करेंगे। बंद। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हो चुका है कुछ इस प्रकार कि 2:16 पे हो चुका है। हम इसको 2:16 हो चुके हैं। अब ये टाइमिंग मुझसे थोड़ा गलत हो चुका है, लेकिन अभी देखिए मैंने 2:18 पे सेट कर दिया है। इसको ऑन का टाइमिंग है ऑन का, और इसको ऑफ को जो है 2:19 कर दिया। अब टेस्टिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है, इसलिए टेस्टिंग नहीं लिया। अब इसका पूरा वीडियो मराठी में बनेगा, एंड स्क्रीन में मिल रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर दो। मराठी में आपको टाइमिंग कैसे भी करना है मिल जाएगा।